नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज शेड्यूल में। आज हम स्टार्ट करेंगे पश्चिम की कला। इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला है आपका यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला और दूसरा है मिस्र तथा मेसोपोटामिया की कला। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला। इसका जो समय है वो है 50,000 से लेकर 5,000 ईस्वी पूर्व तक। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं ये अल्तामीरा की गुफा से प्राप्त हुआ चित्र है। इसका शीर्षक है आक्रामक महिष। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है प्रागैतिहासिक कला से। प्रागैतिहासिक कला से फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र को फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? तो गुहा चित्रों को ही प्रागैतिहासिक चित्र कहा जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? पशु, पक्षी, मानव आदि जो थे वो प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय रहे। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक किस प्रकार के मिले हैं? तो ये मिले हैं आखेट के चित्र। आखेट के चित्र प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक मिले हैं। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित हैं? तो आखेट से संबंधित प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया पाए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतया निर्मित किए गए हैं गेरू तथा चारकोल से। गेरू तथा चारकोल से प्रागैतिहासिक चित्रों को बनाया गया है। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय है लगभग 50,000 वर्ष पूर्व। लगभग 50,000 वर्ष पूर्व यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय माना जाता है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक पर सर्वाधिक शोध कार्य किसने किया? तो ये किया था फ्रांसीसी पुरातत्वविद हेनरी ब्रुइल ने। फ्रांसीसी पुरातत्वविद हेनरी ब्रुइल ने यूरोपीय प्रागैतिहासिक पर सर्वाधिक शोध कार्य किया था। प्रागैतिहासिक समय के समस्त कला विकास को तकनीकी तथा शैली की दृष्टि से ब्रुइल ने कितने युगों में विभाजित किया है? तो प्रागैतिहासिक समय के समस्त कला विकास को तकनीकी तथा शैली की दृष्टि से ब्रुइल ने 2 युगों में विभाजित किया है। इनका पहला युग है आरिग्नेशियन पेरिगार्डियन युग जो कि 30,000 से 20,000 ईस्वी पूर्व के मध्य है। दूसरा है सोल्यूट्रियन मैगडेलेनियन युग जो कि 20,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व के मध्य है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के मुख्य केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी फ्रांस में यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र स्थित हैं। विश्व में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं अल्तामीरा की गुफाओं से। अल्तामीरा की गुफाएं किस देश में स्थित हैं? तो स्पेन में स्थित हैं अल्तामीरा की गुफाएं। अल्तामीरा गुफा की खोज सर्वप्रथम 8 वर्षीय बालिका मारिया सातुओला ने किस वर्ष की थी? तो 1889 ईस्वी में अल्तामीरा गुफा की खोज हुई थी जो की थी 8 वर्षीय बालिका मारिया सातुओला ने। फ्रांस में स्थित सर्वाधिक अलंकृत गुफा है फोंत द गाम जो कि ब्यून घाटी में स्थित है। फोंत द गाम जो गुफा है वो फ्रांस में स्थित सर्वाधिक अलंकृत गुफा है। ये ब्यून घाटी में स्थित है। प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है अल्तामीरा को। अल्तामीरा को प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं मिलती हैं? तो ये है गुफा अल्तामीरा। अल्तामीरा की गुफा जो है जो स्पेन में स्थित है इसमें उंगलियों से बनाई गई रेखाएं मिलती हैं। रीछ की सिरविहीन प्रतिमा किस प्रागैतिहासिक यूरोपीय गुफा में है? तो ये है मांते सपान में। मांते सपान में रीछ की सिरविहीन प्रतिमा पाई जाती है। अल्तामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? तो जंगली भैंसा जिसको बाइसन कहते हैं अल्तामीरा की गुफाओं में सर्वाधिक दिखाई पड़ता है। प्रागैतिहासिक चित्र संसार में सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए? तो ये बनाए गए थे अल्तामीरा गुफा में। अल्तामीरा गुफा में प्रागैतिहासिक चित्र जो संसार में सर्वप्रथम बनाए गए थे पाए जाते हैं। वर्तमान में सबसे प्राचीन ज्ञात गुफा चित्र 67,000 साल पुराना लाल रंग से निर्मित हाथ के छापे कहाँ से प्राप्त हैं? तो ये प्राप्त हैं माल्ट्रावियो गुफा कैसरस स्पेन से। माल्ट्रावियो गुफा कैसरस स्पेन से 67,000 साल पुराने लाल रंग से निर्मित हाथ के छापे जो हैं वो प्राप्त होते हैं।
2014 ईस्वी में घोषित तिथियों के अनुसार जानवरों के अब तक का सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र लगभग 35,000 वर्ष पुराने किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं इंडोनेशिया के दक्षिण सेलवासी के वटिंगमुरंग जिले में स्थित मारोस जिले की गुफाओं से। ये जो प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं इंडोनेशिया के दक्षिण सेलवासी के वटिंगमुरंग जिले में स्थित मारोस जिले के गुफाओं में। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग की प्रधानता है? तो लाल रंग की प्रधानता प्रागैतिहासिक चित्रों में देखने को मिलती है। वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तो लास्काक्स गुफा, जिसको लास्को गुफा भी कहते हैं, यहाँ वृषभों वाला कक्ष स्थित है। फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? 12 सितंबर 1940 ईस्वी को फ्रांस की लास्को गुफा की खोज हुई थी। लास्को गुफा की खोज किसने की थी? 18 वर्षीय बालक मार्सेल रेविडेट ने लास्को गुफा की खोज की थी। लास्को गुफा के चित्रों का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? फ्रांसीसी पुरातत्वविद हेनरी ब्रुइल ने 1940 ईस्वी में लास्को गुफा के चित्रों का अध्ययन सर्वप्रथम किया था। तैरते हुए हिरन कहाँ अंकित हैं? तो लास्को गुफा में तैरते हुए हिरन अंकित हैं। लास्को में कुल कितने चित्र उत्कीर्ण हैं? 2000 चित्र लास्को गुफा में उत्कीर्ण हैं। समस्त फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में सर्वोत्तम है लास्को गुफा। लास्को गुफा जो है वो समस्त फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में सर्वोत्तम है। घायल महिष किस गुफा में अंकित है? तो लास्को गुफा में अंकित है घायल महिष। एक सींग वाले अश्व नामक प्रसिद्ध चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं लास्को गुफा से। लास्को गुफा से एक सींग वाला अश्व नामक प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है। हाथों के छापे सबसे अधिक किस गुफा में अंकित हैं? तो गरगास गुफा में हाथों के छापे सर्वाधिक अंकित हैं। पान के समान हृदय की आकृति किस गुफा में हाथी के चित्र में बना है? तो ये बना है पिंडाल गुफा में। पिंडाल गुफा में पान के समान हृदय की आकृति हाथी के चित्र में बनी है। नृतक समूह किस गुफा में चित्रित है? तो ये चित्रित है कोगुल गुफा में। कोगुल गुफा में नृतक समूह चित्रित है। रीछ मानव कहाँ अंकित है? त्राय फेयर्स गुफा में रीछ मानव अंकित है। नियो गुफा स्थित है फ्रांस की तारा स्कोन नदी घाटी में। फ्रांस की तारा स्कोन नदी घाटी में नियो गुफा स्थित है। बांसुरी बजाता ओझा विजार्ड कहाँ अंकित है? तो ये अंकित है त्राय फेयर्स में। बांसुरी बजाता जो ओझा है वो त्राय फेयर्स गुफा में अंकित है। प्रागैतिहासिक कला की तकनीक किस प्रकार की है? तो चित्रण तक्षण मिश्रित तकनीक जो है वो प्रागैतिहासिक कला की तकनीक है। स्टोनहेंज 3000 से 20,000 ईस्वी पूर्व प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इंग्लैंड के विल्टशायर नामक स्थान पर। ये जो मूर्ति शिल्प आप यहाँ देख रहे हैं ये प्रागैतिहासिक शिल्प है। इसका शीर्षक है विलेंडर्फ की नारी आकृति। 28,000 से 25,000 ईस्वी पूर्व का इसका समय है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम वियना ऑस्ट्रिया में ये संग्रहित है। आरिग्नेशियन तथा मैग्डेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? तो ये प्रयुक्त होती है पूर्व ऐतिहासिक कला। पूर्व ऐतिहासिक कला के संदर्भ में आरिग्नेशियन तथा मैग्डेलेनियन शब्दावली प्रयुक्त होती है। पूर्व गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? तो ये नहीं है एनिमिस्टिक मत। एनिमिस्टिक मत जो है वो पूर्व गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में सही नहीं है। उत्कीर्ण चित्रों के हेतु किस पत्थर की नुकीली लेखनी का प्रयोग किया गया है? तो चकमक पत्थर की नुकीली लेखनी का प्रयोग उत्कीर्ण चित्रों हेतु किया गया है। पाषाण युगीन कलाकार होते थे ओझा। ओझा जो होते थे वो पाषाण युगीन कलाकार होते थे। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? तो ये है गुफाओं के उकेरे गए चित्रों से। गुफाओं के उकेरे गए चित्रों से पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम संदर्भित है। विलेंडर्फ की नारी आकृति की मूर्ति वर्ष 28,000 से 25,000 ईस्वी पूर्व की ओलिटिक चूना पत्थर द्वारा निर्मित कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया से विलेंडर्फ की नारी की आकृति की मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है। वीनस ऑफ विलेंडर्फ वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय वियना ऑस्ट्रिया में ये सुरक्षित है।
किस पशु के चित्र के साथ रेखा जाल सबसे अधिक मिलते हैं? तो ये मिलते हैं मैमथ के साथ। प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रकार के हैं? गुफाओं की गीली दीवारों पर उंगलियों से बनाए गए रेखा जाल को प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रों के रूप में जाना जाता है। दुरंगे चित्रों का आरंभ प्रागैतिहासिक कला में कहाँ से माना जाता है? फांत द गाम तथा लास्को के काले तथा सीपिया रंगों से बनी आकृतियों से दुरंगे चित्रों का आरंभ माना जाता है। नर तथा मादा महिष की मिट्टी से गढ़ी प्रतिमाएं किस गुफा में अंकित हैं? तो ये हैं तक द ओदोवर्त, फ्रांस में। तक द ओदोवर्त गुफा जो फ्रांस में स्थित है, वहां से नर तथा मादा महिष की मिट्टी से गढ़ी प्रतिमाएं अंकित हैं। प्रभाववादी पद्धति का प्रयोग प्रागैतिहासिक कला में कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है फ्रांस में तीजात से प्राप्त एक हड्डी पर दौड़ता हुआ मृग से। फ्रांस में तीजात से प्राप्त एक हड्डी पर दौड़ता हुआ मृग से प्रभाववादी पद्धति का प्रयोग प्रागैतिहासिक कला में मिलता है। लौजल की वीनस क्या है? तो लौजल की वीनस है एक प्रागैतिहासिक शिल्प। टेक्नीफॉर्म किसे कहते हैं? नीचे से छत का स्वरूप जो होता है उसे टेक्नीफॉर्म के नाम से जाना जाता है। आदिम कला के पीछे कौन सी प्रेरणा है? तो धार्मिक कर्मकांडों की प्रेरणा आदिम कला के पीछे मिलती है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो लाल, पीला, काला, इन रंगों का प्रयोग यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला में हुआ है। लाल रंग के लिए गेरू का इस्तेमाल किया गया है, पीले रंग के लिए मिट्टी का, काले रंग के लिए कोयला या काजल का इस्तेमाल किया गया है। प्रागैतिहासिक कला में एक्सरे शैली से आप क्या समझते हैं? तो पशु के शरीर की सीमा रेखा बनाकर उसमें मुख से उदर अथवा हृदय का मार्ग तथा हृदय एवं उदर से सही स्थिति को सरल रेखाओं द्वारा दिखाया गया है। इसी को एक्सरे शैली कहा जाता है। जो आउटलाइन होती हैं उन्हें बनाकर मुख से उदर तक और हृदय का मार्ग तथा हृदय एवं उदर की सही स्थिति को सरल रेखाओं में बनाया जाता है। इसी को कहते हैं एक्सरे शैली। अगला टॉपिक आपका स्टार्ट होता है मिस्र तथा मेसोपोटामिया की कला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिस्र की कला। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता को कहते हैं मिस्र की सभ्यता। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं, ये चित्र नेबामुन की समाधि से प्राप्त हुआ चित्र है, जो कि मिस्र की कला से प्राप्त होता है। इसके माध्यम जो है वो है फ्रेस्को सेको और इसका शीर्षक है संगीतज्ञ एवं नर्तकियां। नील नदी का उपहार कहा जाता है मिस्र की सभ्यता को। अमृतत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो मिस्र की कला को अमृतत्व की कला कहते हैं। तूतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? तो मिस्र से तूतनखामेन का संबंध रहा है। महारानी नेफेरतिति का संबंध निम्न में से किस काल से है? तो न्यून किंगडम काल से महारानी नेफेरतिति का संबंध माना जाता है। बस्ट ऑफ नेफेरतिति वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो आइलैंड म्यूजियम बर्लिन में बस्ट ऑफ नेफेरतिति सुरक्षित है। वर्ष 1323 ईस्वी पूर्व का सोने से निर्मित तूतनखामेन का मुखौटा कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है इजिप्टियन म्यूजियम काहिरा, मिस्र में। मिस्र की कला में किस कला विधा का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये है मणिकुट्टम। मणिकुट्टम का प्रयोग मिस्र की कला में नहीं हुआ है। किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है? तो ये है मिस्र की कला। मिस्र की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है। मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई? तो ये था मिस्री काल। मिस्री काल में मृतकों की पुस्तक लिखी गई थी। मिस्री लिपि क्या कही जाती है? पवित्राक्षर लिपि के नाम से मिस्री लिपि को जाना जाता है। इसे हेराग्लाइफिक भी कहते हैं। मिस्री चित्र लिपि में कुल कितने वर्ण मिलते हैं? 1000 वर्ण मिस्री चित्र लिपि में मिलते हैं। नेफेरतिति कौन थी? ये थी मिस्र की महारानी। मिस्र की रानी थी नेफेरतिति। मिस्र की कला की प्रधान विषय वस्तु क्या है? मरणोपरांत जीवन। मरणोपरांत जीवन जो है वो मिस्र की कला की प्रधान विषय वस्तु है। मिस्र की कला की विषय वस्तु का प्रमुख स्रोत क्या है? मृतकों की पुस्तक। मृतकों की पुस्तक जो है वो मिस्र की कला की विषय वस्तु का मुख्य स्रोत है। मिस्री लिपि को समझने में किस वस्तु से सहायता मिली थी? तो ये है रोजेता शिला। रोजेता शिला से मिस्री लिपि को समझने में सहायता मिली थी। तूतनखामेन की समाधि कहाँ स्थित है? तो राजाओं की घाटी मिस्र में तूतनखामेन की समाधि स्थित है। सिफंक्स क्या है? वस्तु मूर्ति। सिफंक्स जो है वो वस्तु मूर्ति है
रोजेता शिला की खोज कब हुई थी? तो नेपोलियन के मिस्र के अभियान के दौरान 1799 ईस्वी में रोजेता शिला की खोज हुई थी। मिस्र मूर्ति शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है? व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्र जो है वो मिस्री मूर्ति शिल्प में अधिक प्रयुक्त हुआ है। गीजा में स्थित स्फिंक्स नृसिंह की मूर्ति का आकार है 238 फीट लंबा और 66.3 फीट ऊंचा। 238 फीट या 73 मीटर, 66.3 फीट या 20.21 मीटर। मिस्र में पिरामिडों का कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है? तो ये है मेम्फाइट। मेम्फाइट जो है वो मिस्र में पिरामिडों का विशेष प्रसिद्ध युग है। पिरामिडों का निर्माण मिस्र के किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था गीज़ा में। गीज़ा में पिरामिडों का निर्माण हुआ था। मिस्र की कला का केंद्र बिंदु क्या है? पिरामिड अथवा समाधि। पिरामिड अथवा समाधि मिस्र की कला का केंद्र बिंदु है। मिस्र के मुख्य पिरामिड कौन से हैं? तो ये हैं खुफू, खफरे तथा मैकुरे। खुफू, खफरे तथा मैकुरे मिस्र के मुख्य पिरामिड हैं। मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो ये है खुफू। खुफू पिरामिड जो है वो मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। पिरामिडों का निर्माण किस लिए किया गया था? तो मिस्र के शासकों के शवों को ताबूतों में सुरक्षित रखने के लिए पिरामिडों का निर्माण किया गया था। नेफेरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? तो मिस्र के 19वें राजवंश के सम्राट अखनातेन के शासनकाल में नेफेरतिति की मूर्ति निर्मित हुई थी। ममनून की कोलोशी क्या है? तो थीब्स नगर के बाहर अमनहोतप तृतीय के मकबरे के निकट स्थित दो विशाल छत प्रतिमाएं हैं ममनून की कोलोशी। मिस्र में मानव आकृतियों के हेतु आधारभूत नियम किस युग में निर्धारित किए गए? नवीन राज्य में। नवीन राज्य में मिस्र में मानव आकृतियों हेतु आधारभूत नियम निर्धारित किए गए थे। मृतकों की पुस्तक के आधार पर चित्र कहाँ बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं पिरामिडों की दीवारों पर। पिरामिडों की दीवारों पर मृतकों की पुस्तकों के आधार पर चित्र बनाए गए हैं। मिस्र की कला में पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए कौन से रंग निर्धारित हैं? पुरुषों के लिए लाल रंग तथा स्त्रियों के लिए पीला रंग मिस्र की कला में निर्धारित हैं। मिस्र की कला में ईश्वर, चंद्रमा, हथोर देवी, आइसिस देवी तथा सूर्य के सिर पर कौन से प्रतीक दिखाए गए हैं? ईश्वर के सिर पर पशु, चंद्रमा के सिर पर बाज पक्षी, हथोर देवी के सिर पर गाय का सर या सींग, आइसिस देवी के सिर पर कुर्सी तथा सूर्य को फीनिक्स पक्षी के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। स्फिंक्स कहाँ स्थित है? तो स्फिंक्स स्थित है गीज़ा, मिस्र में। गीज़ा मिस्र में स्फिंक्स स्थित है। अब आती है आपकी मेसोपोटामिया की कला। मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच का प्रदेश। दो नदियों के बीच का प्रदेश मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है। ये जो शिल्प आप यहाँ देख रहे हैं ये मेसोपोटामिया से प्राप्त शिल्प है। इसका शीर्षक है बर्नी रिलीफ तथा क्वीन ऑफ द नाइट। ये ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। चिकनी मिट्टी से ये बनाया गया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित है दजला, टिग्रिस तथा फरात यूफ्रेटिस नदी की घाटी में। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता विकसित है वो दजला तथा फरात नदी घाटी में स्थित है। दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला तथा फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? तो ये है इराक की। इराक की जो सभ्यता है उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम केंद्र माना जाता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम केंद्र माना जाता है। मेसोपोटामिया को मेलुहा कहा गया है हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया को मेलुहा कहा गया है। मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध है? तो ये है उर नगर। उर नामक जो नगर है वो मेसोपोटामिया का नगर प्राचीन नगर है, कला के लिए विशेष प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया में कला केंद्र कौन से स्थान होते थे? तो ये होते थे पूजा गृह। पूजा गृह जो होते थे वो मेसोपोटामिया में कला के केंद्र होते थे। मेसोपोटामिया में
पूजा ग्रह किस नाम से पुकारे जाते थे? तो ये पुकारे जाते थे जिग्गुरत। जिग्गुरत के नाम से पूजा ग्रहों को जाना जाता था मेसोपोटामिया की सभ्यता में। प्राचीन मेसोपोटामिया में किसकी पूजा प्रचलित थी? तो चंद्रमा की देवी सिन की पूजा मेसोपोटामिया की सभ्यता में प्रचलित थी। सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? तो मेसोपोटामिया की कला से सिलेंडर सील का संबंध है। सुमेरिया की सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो यूफ्रेटस नदी के तट पर सुमेरिया की सभ्यता विकसित हुई थी। बेबीलोन की मीनार तथा झूलते हुए बाग कहाँ बने हैं? तो ये बने हैं बेबीलोन में। बेबीलोन की मीनार तथा झूलते हुए बाग बने हैं। बेबीलोन की मीनार तथा झूलते हुए बाग किस युग में बने हैं? तो केल्डियन युग में बेबीलोन की मीनार तथा झूलते हुए बाग बने हैं। मेसोपोटामिया में बेबीलोन के झूलते हुए बाग किसके शासनकाल में, कब और कहाँ बने थे? तो ये बने थे केल्डिया के शासक नेबुखदनेस्सर के शासनकाल में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बेबीलोन वर्तमान इराक में। विश्व के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है बेबीलोन के झूलते हुए बागों को। सुमेरी सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं एरिदू में। एरिदू में सुमेरी सभ्यता के प्राचीनतम मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। जिग्गुरत किसे कहते हैं? तो जिग्गुरत कहते हैं मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग के सीढ़ीदार पिरामिडों के आकार वाले पूजा ग्रहों को जिग्गुरत कहते हैं। रंगीन ग्लेज्ड टाइलों का प्रयोग किस बेबीलोनियन शासक के समय में हुआ था? तो ये हुआ था नव बेबीलोनियन शासक नेबुखदनेस्सर के समय में। भवन निर्माण में रंगीन ग्लेज्ड टाइलों का प्रयोग हुआ था। नव असुरी काल में मेसोपोटामिया में किन विषयों का अंकन अधिक हुआ है? तो ये हुआ है विजय अभियानों, आखेट तथा धार्मिक कृत्यों का। मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म किसके शासनकाल में हुआ? तो असुर बनीपाल के शासनकाल में मेसोपोटामिया की सब कला में संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म हुआ। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत विकास हुआ सुमेरियन, बेबीलोन तथा असीरियन सभ्यता का। सुमेरियन, बेबीलोन तथा असीरियन सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत हुआ। मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड किस कला में पाया गया है? तो ये पाया गया है असीरिया की कला में। असीरिया की कला में मानव मुख के साथ पंख धारण किए गए सांड को दर्शाया गया है। कीलाक्षर लिपि, क्यूनिफॉर्म लिपि किस सभ्यता की देन है? तो ये है मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया की देन है कीलाक्षर या क्यूनिफॉर्म लिपि। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता समकक्ष थी मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, क्रीटन माइसीनियन की तथा पीत नदी घाटी की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकक्ष जो सभ्यताएं थीं वो थी मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, क्रीटन माइसीनियन की सभ्यता तथा पीत नदी घाटी की सभ्यता। आज का आपका वीडियो यहीं खत्म होता है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।